दोस्तों, राहत इंदौरी का एक शेर है जो काफी मशहूर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहुत मशहूर शेर है। मैं ये शेर इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के पूरे मुल्क में गुस्सा है, और गुस्सा बड़ा जायज है, बड़ा फितरी है। नौजवान, इतना खूबसूरत नौजवान जिसके साथ आज चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने मुल्क के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी, अंग्रेजों से लड़ते हुए, गोरों से लड़ते हुए, लेकिन आज आजाद हिंदुस्तान में एक नौजवान को शहादत देनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी, और वो इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है, निजाम खराब है। और जिस तरह से इनकाउंटर हुआ, लाइव इनकाउंटर, वो भरत तिवारी, ठीक है, उसके हाथ में पिस्टल लहरा रहा है, सिस्टम की बात कर रहा है, वादा खिलाफी की बात कर रहा है, तमाम गड़बड़ियों की बात कर रहा है। उसको घेरे हुए हैं, वो ललकार, वो सब ठीक है। हो सकता है कि वो घबराया हुआ हो सकता है पुरजोश हो। भाई, जब इस तरह का सिस्टम हमारा बना हुआ है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उसने सरेंडर किया। उसने कहा ठीक है, अगर आप सब हमारी बात मानते हो और माहौल बदल रहा है, इस बात का यकीन दिलाते हो, तो मैं अपनी पिस्टल रखता हूं, मैं अपनी पिस्टल रख देता हूं। और उसने अपने आप को सरेंडर किया, पिस्टल रखा, और जो पुलिस घेरे हुए थी, पिस्टल रखने के बाद वीडियोग्राफी बंद हो जाती है और पता चलता है कि उसको 4 गोलियां मारी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे संविधान में, हमारे आईन में क्या सरेंडर करने के बाद उसे मार दिया जाए, इसकी कहीं इजाजत है? कोई भी हो, फूलन देवी जैसी डाकू, जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्हें सम्मान दिया गया, यहां तक कि संसद तक उन्हें भेजा गया। इसी तरह से नक्सलवादी जो हथियार उठाते हैं, लेकिन जब वो सरेंडर करते हैं तो उनका सम्मान किया जाता है, उनको बसाया जाता है। एक नौजवान भरत तिवारी, जिसके बारे में ये कि साहब वो ज़हनी तौर पे थोड़ा ठीक नहीं था, तो भाई ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था तब तो और उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। जब उसने पिस्तौल फेंक दिया, पिस्तौल, तो उसे अरेस्ट करते, उसे हॉस्पिटल ले जाते, जो धाराएं होती उसमें लगाते। मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और वो बहुत सम्मानित था। एडमिनिस्ट्रेशन में जा जाकर शिकायतें दर्ज करता था, और वो कहता था कि हमारे लीडरान जो वायदे करते हैं, वादा पूरा नहीं करते, सिर्फ वादा करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन बातों पे अमल नहीं करते। देख सिस्टम, और ये सही बात है, कितने वादे किए जाते हैं जब चुनाव आता है तो, लेकिन क्या उसका कोई हिसाब किताब है? क्या हमारा चुनाव आयोग, बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े मैनिफेस्टो जारी करती हैं, लेकिन जब दोबारा चुनाव होता है तो क्या चुनाव आयोग ये पूछता है, सवाल करता है कि पिछली बार जो तुमने मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के तहत तुमने कोई काम किया या नहीं किया? नहीं किया जाता काम, कोई सवाल नहीं किया जाता। सिस्टम पूरा खराब, कोई सवाल न करे। तो जिस तरह से आज
उसको क्रांतिकारी कहा जा रहा है, उसको शहीद कहा जा रहा है। एक गम गुस्से का इजहार लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये एक बड़ी चिंगारी है, इसको आप हल्के में मत लीजिए, ये हल्के में मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप कॉकरोच कह देंगे, आप गंदी नाली के कीड़े कह देंगे, आप न जाने क्या क्या कह देंगे नौजवानों को, लेकिन सिस्टम कौन ठीक करेगा? ये जो गलाजत है इसको कौन दूर करेगा? क्या कोई बाहर से आएगा क्या? आज हर नौजवान इतना खूबसूरत भरत तिवारी, कुछ लोग उसे दूसरी नजर से देख रहे हैं कि साहब एक भरत तिवारी, ये भरत तिवारी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंडित, ठाकुर या अगला पिछड़ा, ये सब मत देखिए। भरत तिवारी एक भारतीय नागरिक है, एक भारतीय नौजवान है जिसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई बंदूक लेके खड़ा हो जाए, हर कोई पिस्तौल तान ले, मैं ये नहीं कहता, लेकिन नौजवानों को कैसे समझाया जाएगा, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाएगी? क्या इस तरह इनकाउंटर करके, इनकाउंटर, बुलेट और बुलडोजर, बुलेट और बुलडोजर, यानी अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप बुलेट और बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे? ये नहीं चलेगा। बहुत अफसोसनाक है ये, मैं बता रहा हूं आपको। और ये जो कुछ माशरे में हो रहा है, मैं कहूंगा तमाम पॉलिटिशियन, चाहे अपोजिशन की पार्टियां हो चाहे रूलिंग पार्टियां हो, वो इसको हल्के में मत लें। नौजवानों में पनपने वाले गुस्से को समझें। कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सब बंद कीजिए, वरना ये एक भरत तिवारी है, नौजवान क्या करेगा? कब तक खुदकुशी करता रहेगा? कब तक अपनी जान देता रहेगा? नीट में आप बताइए, 10 लड़कों ने खुदकुशी कर ली, डिप्रेशन में जाके मर गए। और पर्चा लीक का एक सिलसिला है। क्या हो रहा है देश में? वैकेंसियां है नहीं कहीं, कहां जाए नौजवान? क्या करे नौजवान? गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, कहां जाए गरीब? रोजगार है नहीं, क्या करे गरीब? सिस्टम का फेल्योर है ये। गौर कीजिए, उस पर बात कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। ऐसे नहीं चलेगा देश। हिंदू मुस्लिम करके असल इशू को नहीं छिपाया जा सकता। क्राइसिस है, आज समस्या है नौजवानों के सामने। एक भर्ती आती है तो लाखों लाख नौजवान जान पे खेल के ट्रेन पे, बस पे, बाइक पे सवार हो करके वो एग्जाम देने जाता है, लेकिन भर्ती नहीं होती। ये बहुत ही खराब माहौल है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकारों को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दें, इसको हल्के में न लें। और भरत तिवारी वाकई बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे जिस तरह से उसका इनकाउंटर किया गया। जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये इनकाउंटर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। संविधान की नजरों में ये मर्डर है। जब एक ने सरेंडर कर दिया तो उस पे 4-4 गोली बरसाने का हक नहीं है। शुक्रिया।